हेलो माय ब्यूटीफुल वंशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय ड्रीम वर्ल्ड। डेविल सीईओ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ईवो ने अब जान को जो परफ्यूम पसंद आया था वही परफ्यूम रखते हुए बाकी सब परफ्यूम फेंक दिए थे। अब आगे जान ने स्लोली अपनी आंखें खोली, धीरे धीरे अपने फ़ोन को देखने के लिए लड़ते हुए वो सिसकते हुए दीवार की ओर मुड़ गया। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन वो बो को जानना देना इतना आसान नहीं था उसके लिए। वो अभी भी प्रार्थना करता है कि वो बो उसे अनलॉक कर दे और शायद सबको ठीक हो जाए। फिर उसे अपनी माँ की घुटती हुई खांसी सुनाई दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह जल्दी से बिस्तर पर कूदकर अपनी माँ के कमरे में चला गया। माँ, मैं ठीक हूँ। कल मेरी दवाई ख़त्म हो गई थी, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने कहा, लेकिन हर शब्द के बीच में खांसी ना करने की पूरी कोशिश कर रही थी। माँ, आपको मुझे बताना चाहिए था। डॉक्टर ने जोखिम लेने से चेतावनी दी थी। मैं अभी भी इसे लेने जाता हूँ। तभी डोरबेल बजती है और जान ने आ भरी। मैं आ रहा हूँ, उसने धीरे से कहा और सामने के लिए दरवाज़ा खोलने की ओर बढ़ते हुए कमरे से बाहर चला गया। उसने दरवाज़ा खोल दिया और अपने दो दोस्तों के चेहरे को देखने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। सामने जियांग और पीछे हाउशवान। है बेबी, जान की आंखें झुंझलाहट से सिकुड़ गई। उसे यकीन था कि उसका दोस्त उसे सताने के लिए आया था। साथ ही उसने हाउशवान को उसके साथ घसीटा है। उसने थोड़ी जगह चाहिए थी, लेकिन जियांग को पर्सनल स्पेस का क्या होता है ये पता ही नहीं। जियांग ने जान को गले लगाया और उसे अपने साथ लाया हुआ खाना थमा दिया, साथ ही बुके उसके हाथ में दे दिया। फिर वो कमरे में चला गया। हाउशवान अब अकेला वहाँ खड़ा था। जान ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। मुझे मत मारो, उसने मुझसे यहाँ घसीट के लाया है। उसने कहा था कि मैंने उसे कहा था कि तुम्हें अपना कुछ समय चाहिए, लेकिन उसने माना ही नहीं। जान ने आ भरी। प्लीज़ हाउशवान, अब आ जाओ। अच्छा, थैंक यू। जान ने दरवाज़ा बंद किया और उसने फूल को टेबल पर रख दिया। फिर वो वहाँ से जहाँ उसके दोस्त बैठे थे वहाँ गया। जियांग, जान ने आवाज़ दी, इससे पहले कि तुम मुझे मारो, यह जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। वो नाम के उस बरवा को भूल जाओ। मैं खुश हूँ और ठीक भी। आपको मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है, उसने गुस्से से कहा, जैसे एक वाइफ गुस्से से तिलमिला उठती है। ओ डियर, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको यह भी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप किसी भी बात को आसानी से नहीं जाने देते। आप अपने प्रमोशन के लिए खुश ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप अभी भी उस बेवकूफ़ के बारे में सोच रहे हैं। जियांग ने उत्तर दिया और फ्रिज की ओर चल दिया। मेरे पास मेरा काम है जियांग, और मैं अब वो बो के बारे में बात करना बंद करो सकते हो। इसके अलावा मैंने सुना है कि डेविल आदमी आपको काम पर कठिन समय दे रहा है। वो झटका काफ़ी चतुर है। आखिर उसे पता चला कि कंपनी का दिमाग कौन है और उसने आपको बुलाया का फैसला किया। जियांग ने कहा, थैंक यू दोस्तों, विशेष रूप से आपको हाउशवान। वह गर्मजोशी से मुस्कुराया और एक के बाद एक को गले लगाया। जान, हनी, कमरे के अंदर से आवाज़ आई। माँ ने आवाज़ दी, दोस्तों मैं वापस आऊँगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जान भी मुस्कुराते हुए लिविंग रूम में से बाहर चला गया। जियांग ने एक गहरी सांस ली और हाउशवान की ओर मुड़ा। और मैं उस नौकरी को छोड़ने की सलाह देना चाहता था, लेकिन प्रमोशन की खुशी से मुझे लगता है कि वह उस डेविल के साथ काम कर सकता है। हाउशवान ने उत्तर दिया। डेविल की बात करते हुए वह ऐसा दिखता है जैसे वो बहुत कठिन व्यक्ति है। कौन है वो? तुम सब उससे क्यों डरते हो? जियांग ने एक मुस्कुराहट से और गुर्राया। हाउशवान ने अपना फ़ोन लाया और उसे ईवो की ओर एक फ़ोटो दिखाई। जियांग ने सदमे में अपना ड्रिंक थूक दिया। वांग, ईवो, कोई रास्ता नहीं? मुझे बताओ कि तुम झूठ बोल रहे हो
ठीक है, वो हमारा नया सीईओ है। मुझे पहले तब तक पता नहीं चला जब तक कि एक सहकर्मी ने मेरा ध्यान आकर्षित नहीं किया। वांग यीबो ने हमारी कंपनी खरीदी। वाह! मैंने ऑटोग्राफ लेने की कोशिश की, लेकिन नौकरी छूटने का डर था। आदमी व्यक्तिगत रूप से इतना ठंडा लग रहा था कि मुझे यकीन है कि वो मीडिया के लिए मुस्कुराती हुई तस्वीरों को बढ़ाया होगा। मुझे बताओ, क्या वो व्यक्ति में इतना सुंदर है? मेरा उस पर क्रश था। मैं नौकरी के लिए अपना नियुक्त करने का सोच रहा हूँ। ये वो मेरा प्यार, वो दुष्ट है हो सकता है, लेकिन वो एक सुंदर डेविल है। अवशोन ने अपना सिर हिला दिया। टाइम स्किप होता है। इबो एक सार्वजनिक रेस्टोरेंट में रहने की यातना का और जलन को कम कर नहीं कर सकता था और हर किसी को उस पर नज़र गड़ाए हुए रखने का इशारा किया। उसने सामने के टेबल पर एक उंगली क्लिक करते हुए उसे पछतावा हुआ कि वो पहले कभी यहाँ आया था। सबसे खराब, उसकी तस्वीर बाहर विशाल एक बोर्ड पर थी, इसलिए निश्चित रूप से बिलबोर्ड के सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति के पास घूरने या तस्वीर लेने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। माफ़ करना, मुझे देर हो गई। पीछे से एक किसी महिला की आवाज़ आई। ईबो का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला। महिला दूसरी सीट पर बैठ गई और उसे देखकर मुस्कुराई। उससे के बाहर बहुत सारे काले घेरे थे, खराब बाल बिखरे हुए थे, एक बेघर व्यक्ति की तरह लग रही थी, लेकिन इस सब में उसकी कांपती आंखें क्रिस्टल की तरह बाहर खड़ी हुई थी। आखिरकार मुझसे मिलने के लिए सहमत होने के लिए थैंक यू। आप कैसे हैं हनी? सीधे मुद्दे पर आओ। तुमने मुझसे मिलने के लिए क्या कहा है? मेरे पास सिस्कियों के लिए कहानियों के लिए समय नहीं है। ईबो ने उसका चेहरा न देखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। महिला ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। अभी भी मुझे माफ़ नहीं किया है ना? ईबो ने उसे बयान के बाद जाने के लिए खड़ा हुआ। मैं तुम्हारा माँ ईबो नहीं हूँ। महिला ने अपने पैरों पर खड़ी हो गई और चिल्लाई। वह रुका और अपनी मुठ्ठियाँ जेब में दबा ली। फिर उसके पास वापस चला गया और उसके चेहरे से बात की। उसकी आंखें लाल हो गई क्योंकि वह आंसुओं से लड़ रहा था। माँ, इसका क्या मतलब है? क्या आप जानते भी है कि माँ क्या होती है? क्या आप? वह इतनी ज़ोर से चिल्लाया जितना उसने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। महिला घबरा गई और आंसू बहाते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। यही मैंने सोचा था, तुम बीमार कुतिया, उन्होंने मोटे तौर पर कहा। लोग उनकी तस्वीरें लेने लगे। श्री वांग की पूर्व पत्नी, कोई बड़बड़ाया। नहीं, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। श्री वांग की पूर्व पत्नी, कोई बड़बड़ाया। नहीं, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और अकेले हो सकती है, एक ने और जोड़ा। यह देखकर उन्होंने एक तमाशा खड़ा कर दिया है। वह अंदर ही अंदर करा उठा और गुस्से से अपनी नकदी का एक बंडल फेंका और वहाँ से चला गया। इतना बुरा बर्ताव, कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पिता उसे दूसरे बेटे की तरह दिखावा नहीं करते। जैसे कि वह कार के पास पहुंचा, उसका ड्राइवर घबरा गया और भयंकर रूप से देखकर तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। उसने कार में प्रवेश किया और ज़ोर से गाली दी, अपनी टाई को ज़ोर से खींच लिया और अपना सूट उतार दिया। वह अपने फ़ोन पर अपने बनी को टेक्स्ट करने के लिए आया। फिर उसे याद आया कि उसने उसे ब्लॉक किया है। ऐसे समय में उसने उसे टेक्स्ट किया और बनी निश्चित रूप से उसे बेहतर महसूस कराएगा। उसने अपने सिर पीछे फेंका और उसने चेहरे पर एक हाथ जोर से सांस लेते हुए हर एक मिनट को कोसते हुए। अगले दिन जब जहान कंपनी में एक डिज़ाइनर कपड़े पहनकर आया तो उसे अपनी फेंग फैशन कंपनी से मिला था। उसे यह तय करने में घंटों लग गए कि वह पोशाक पहनने या नहीं, क्योंकि वह चुस्त कपड़े पहनने का आदी नहीं है, इसलिए इसे शरीर को गले लगाने वाली पोशाक पहनना असह्य था। साथ ही उसकी माँ को उसके बालों को स्टाइल करने में मज़ा आता था। उसने उसे अपनी पसंद का स्टाइल करने दिया और सौभाग्य से उसके लिए किया। जब उसने प्रवेश किया तो चाबी का ताला पहले से ही खुला हुआ था। उसने अपना पास कार्ड रखा और उसके लिए दरवाज़ा खुल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई और व्यक्ति इस समय का पाबंद होगा। उसे अपने नए रूप के कारण हर किसी को घूरने के
दृष्टि से बचने के लिए जल्द काम करना पड़ा। वह जिस एकमात्र आत्मा से मिला वो थी चेन जोशुआन, उच्चतम श्रेणी का कर्मचारी, जूलिया के रूप में नासमझ और साहसी, लेकिन वह उसे क्लासिक रूप में सुरुचिपूर्ण बनाता है। जोशुआन एक बाल मॉडल है, एक किशोर अभिनेत्री और एक लोकप्रिय मॉडल होने के कारण वो कंपनी में सबसे अमीर कर्मचारी है नहीं होने पर भी एक है, जिसे कई सवाल किए थे कि उसने कंपनी में बनाने के लिए बजाय एक कर्मचारी बनने का फैसला क्यों किया। वह असभ्य, घमंडी और एक इसलिए उसका कारण निश्चित रूप से विनम्रता नहीं है। आप क्या पहन रहे हैं? जोशुआन ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे जान कुत्ते के मल से ढका हुआ हो। जान ने उसकी अशिष्टता को चिढ़ते हुए पाया और जवाब दिया, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं या आपको चश्मे की आवश्यकता है? उसने तीखे स्वर में कहा। जान ने कभी किसी को अपने पास नहीं आने दिया। उसके आत्मविश्वास से उसने कंपनी में बहुत सारे दुश्मन दिए। उसकी स्मार्टनेस के अलावा उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कम से कम फैशनेबल है, इसलिए उन्होंने आपको जो भी चाहिए वो सीधे आपके चेहरे पर बताया। क्या आप इतने दुखी हैं कि आपके नए सीईओ को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइनर को उधार लेना पड़ा? जोशुआन ने आत्मविश्वास से वापसी की। पहले मैंने ये कपड़े उधार नहीं लिए और दूसरी बात, मैंने सी के लिए डेविल को बहकाने के बारे में सोचा नहीं। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वो रुक गया। वो मौके पर खड़ा था। वो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ और सामग्री भी सुनी हो, जैसे कि उनकी सारी बातें ईवो ने सुनी हो। जोशुआन ने अपने हाथों को जोड़ लिया और अपने सिर को बगल की ओर झुका दिया। जान को, मैं आपको कथन पूरा और चुनौती देता हूँ रूप में लिया। जान निकल गया और अपने सेक्शन की ओर चलने की कोशिश करने लगा। आपकी चीज़ें आपके निजी कार्यालय में ऊपर की ओर स्थानांतरित कर दी है मेरे बाद, ईवो की आवाज़ ने ठंडा कर दिया। जान ने घबराहट में सिर हिलाया। उसके चेहरे को नहीं देख सका था, एक शब्द भी नहीं बोल सका, इसलिए डरा हुआ था कि ईवो उसके शारीरिक रूप से ख़त्म करने के पहले अपने आंखों से ही ना मार दे। ईवो ने जोशुआन के साथ ठंडी निगाहों का आदान प्रदान किया और एक्सलेटर तक चला गया। जोशुआन ने हाथ पाई की, आपके पास मौका नहीं है। मुझे पता है कि सीईओ सपने देखने वाले हैं और हर कोई एक हिस्सा चाहता है। दुख की बात यह है कि आपके पास वह नहीं है जो शायद हनी लेता है। जान अंदर तक गदगद हो गया। गंभीरता से ये महिला इतनी गुस्सा क्यों कर रही है? अच्छा, अंदाज़ा लगाएं, मैं आपसे सहमत हूँ। अब क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? मैं आपको दयनीय रवैये के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। जोशुआन को एक सामान्य दिन में दीवार पर धकेल दिया। इस तरह से उससे बात करने की कौन हिम्मत कर सकता है? बेहतर होगा कि तुम मुझसे बात करना सीख लो। गंदगी नहीं तो मैं तुम्हें बता दूंगा। टाइम स्किप होता है। ईवो अपने कार्यालय में घुस गया और दरवाज़ा पटक दिया। दरवाजे पर अपनी पीठ टिकाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अपने आप को शाप देने वाले से बुदबुदाया। वह केवल समय का पाबंद था, क्योंकि वह जानता था कि जान होगा। कल से के बाद उसका चेहरा देखने के लिए तड़प और रात भर करारती रही। पहली बार शीशे में उसे घूरते हुए ईवो ने जान की तारीफों के कारण उसके लुक की सराहना की और भी बेहतर दिखने की कोशिश की। और फिर परफ्यूम उसने उसे फिर से लगा दिया, इतना ही कि घर में हर कोई उसे हवा में सूंघ सकता है। और इसलिए एक लड़का जो अपने ऊपर डेविल को चुनेगा। उसके होठों से एक उदास हंसी झलक पड़ी और उसका चेहरा गुस्से से खाली हो गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और दीवार पर दे मारा। कायर, उसने अपने आप को कोसा और फिर दीवार से टकराया। कायर, मैंने इसके बजाय डेविल को बहकाया। वह याद करता है कि और फिर शाप देता है। कायर, उसे यह बताने के बारे में सोचते हुए कि वह बो है। बो कुछ भी नहीं है, लेकिन बनी अपने आदर्श आदमी की कल्पना है। बनी उसे कभी प्यार नहीं करेगा, भले ही वह उसे जाने दे। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें आक्रोश से काली पड़ गई। क्या आपको अपने प्रति
किसी कुत्ते की भावना के बारे में चिंता करने के लिए सरल बन जाते हैं। इससे भी बाहर निकलो, इडियट। वह ऑफिस में डेस्क पर गया और अपना सूट उतार दिया।